वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी स्टडी। आज की इस वीडियो में लेके आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला अध्याय, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास की जानकारी मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में 1774 ईस्वी को। 1774 ईस्वी को भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1892 ईस्वी को। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1892 ईस्वी को। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम का द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी को, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी को, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी को और चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी को। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी को, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी को, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का
निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था जी? विभिन्न प्रांतों के की विधानसभाओं के द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना एवं प्रसारण मंच सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के सदस्य कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। श्रम के सदस्य कौन थे? जगजीवन राम थे। रक्षा के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। रक्षा के सदस्य कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। वित्त का कौन थे जी? वित्त का लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां। शिक्षा एवं कला का सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? वर्ष 1927 ईस्वी में। वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी जी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे जी? 12 अधिवेशन। कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा जी? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। कौन थे? सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष ने की थी। अस्थाई अध्यक्ष ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ जी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। कब लागू किया गया संविधान को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया जी? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया था जी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे जी? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एक माधवराव अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।